मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई कामों को अंजाम देना। 6 लाख से ज़्यादा वेबसाइट्स यह बताती है कि मल्टीटास्किंग कैसे करनी चाहिए। प्राइवेट कंपनियां हायर करने के लिए मल्टीटास्कर्स को पहले इंपॉर्टेंस देती है। हर 10 में से 7 स्टूडेंट्स मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं। लेकिन मैं अगर कहूँ कि मल्टीटास्किंग एक चक्रव्यूह है और यह आपका बुरी तरह से विनाश कर सकता है, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? इन 5 स्टेप्स को ठीक से समझने के बाद आप यकीन भी करेंगे और इस ट्रैप से खुद को बचा भी लेंगे। Multitasking. मल्टीटास्किंग यह शब्द पहली बार 1960 में आया था। उस जमाने में इसे कंप्यूटर के लिए जाना जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे यह शब्द लोगों के ऊपर हावी होता गया और आज के समय में यह शब्द इंसानों के लिए बोला जाता है। आज के समय में हर एक स्टूडेंट मल्टीटास्किंग करना चाहता है, उसमें महारत हासिल करना चाहता है, लेकिन हम इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते। हम एक कमरे में बैठकर काम करते हैं और दूसरे कमरे में बैठे दूसरे व्यक्ति से फोन पर बातें करते हैं। अगर उस समय हमें कोई इंपॉर्टेंट मेल टाइप करना रहा तो क्या हम उसे निपुणता से टाइप करेंगे? बिल्कुल नहीं। उसमें हम कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे, जिसके बाद उस चीज का भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भुगतान से मेरा मतलब पैसा नहीं बल्कि टाइम है। हम मल्टीटास्किंग करते वक्त एक समय पर अलग अलग काम करने के आड़ में हम किसी भी काम को प्रभावित रूप से नहीं कर पाते। हमारा दिमाग यहाँ वहाँ उछलता रहता है, बिल्कुल एक बंदर की तरह। और एक बुद्धिस्ट मॉन्क इसे अशांत दिमाग या फिर बंदर का दिमाग कहेगा। आप एक स्टूडेंट है या फिर एक एम्प्लॉय, एक ठेले वाले है या फिर एक फार्मर, आप कोई भी रहिए, 5वीं स्टेप्स आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिससे आपके घर वालों की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। लेकिन उसे समझने के लिए आपको सेकंड स्टेप को समझना जरूरी है। अब आपका सपना है कि आपको एक अच्छा तैराकी बनना है और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक अच्छी कोचिंग लेनी होगी, सही डाइट प्लान करना होगा और उसी के साथ रोज प्रैक्टिस करनी होगी। अब आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन आप दोपहर को क्रिकेट भी खेलने जा रहे हैं, शाम को चेस भी खेल रहे हैं, तो क्या आप ऐसा करके एक अच्छा तैराकी बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको पूरा फोकस स्विमिंग पर देना होगा, नहीं तो आप उसमें फेल हो जाएंगे। अब ऐसा ही मल्टीटास्किंग का है। जब आप एक साथ 2 या 3 काम करने का ट्राई करते हैं तो आप किसी भी काम में परफेक्ट नहीं बनते, बस सभी कामों में एवरेज इंसान बनकर रह जाते हैं। और जब आपको यह बात समझ आती है तब आपके हाथों से टाइम निकल चुका होता है और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए मल्टीटास्किंग एक कोरा झूठ है और इस झूठ को पहचान पाना एक चीज के बिना अधूरा है और वह है एक सामान्य व्यक्ति के लिए कर्तव्य दिखाने वाला 3 गेंदों को एक साथ उछाल रहा होता है। उसे देखकर हम कहते हैं कि यह कितना तरबेज खिलाड़ी है, मगर आप इस खेल को गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वह कितनी चालाकी से हमें गुमराह कर रहा है, क्योंकि वह इंसान एक समय में एक ही गेंद हाथ में ले रहा है। यानी हर गेंद अलग अलग समय पर खेली जा रही है और उसे बेहद तेज गति से वापस ऊपर फेंका जा रहा है। यानी पकड़ो फेंको पकड़ो फेंको पकड़ो फेंको का खेल बहुत तेज गति से खेला जा रहा है। अब आप इसे मल्टीटास्किंग समझ रहे हैं तो आप गलत है, क्योंकि रिसर्चर इसे टास्क स्विचिंग कहते हैं। टास्क स्विचिंग में हम एक काम करते हैं और तुरंत उसे पूरा किए बिना दूसरा काम करते हैं, और इसमें जब हम एक काम से दूसरे काम पर मूव होते हैं तब हमारा टाइम वेस्ट होता है और हम दोनों भी कामों को अधूरा छोड़ देते हैं। इसलिए रिसर्चर का कहना है कि टास्क स्विचिंग कीमत मांगती है, जिसके बदले में वह आपसे आपका कीमती समय लेती है। चलिए एक समय पर तो समय को तो बचा ही लेंगे, लेकिन आपके दिमाग में रहे अलग अलग चैनल्स का क्या? हमारे दिमाग में दिन भर में लगभग 4000 विचार आते जाते रहते हैं। यानी हर 14 सेकंड में नया विचार हम पर हावी होता है। जब हम एक साथ 2 या 3 काम करते हैं तो हम उसे दिमाग में रहे अलग अलग चैनल्स या फिर हिस्सों में बांट देते हैं, जिसमें एक हिस्सा दूसरे हिस्से में बाधा नहीं डालता। इमेजिन कीजिए कि आप आपके दादाजी के साथ रास्ते से चल रहे हैं और उनसे बातें भी कर रहे हैं। यानी आप चलना और बातें करना यह दोनों काम कर रहे हैं। तो क्या आप इसका मतलब मल्टीटास्किंग कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको खुद से एक सवाल पूछना है कि क्या मैं इन दोनों कामों पर फोकस कर पा रहा हूँ? चलिए इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कीजिए आप पढ़ाई के लिए अपने गांव से दूर शहर में रहते। आपके छोटे भाई ने आपको फोन किया और वह आपको बता रहा है कि आपके खेत में जो आम का पेड़ है उसे बहुत सारे आम लगे हैं और वह आपको घर बुला रहा है उनका स्वाद लेने के लिए। अब आपको तुरंत मन की आंखों में खट्टे मीठे या फिर रसीले आम दिखने लगेंगे, और इत्तेफाक से अगर आप इस समय में ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप उन आमों की वजह से सामने से आने वाले गाड़ियों को देखने में असफल हो जाएंगे, जिसका नतीजा आपको अगले स्टेप्स में समझ आएगा।
2009 में हुए एक स्टडी के अनुसार जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमारा पूरा फोकस गाड़ी चलाने पर होता है, लेकिन जब हमारा फ़ोन बजता है और हम फ़ोन पर बातें करते हैं तो हमारा 40% फोकस कम होता है, जिसके कारण जितने भी साल भर में एक्सीडेंट होते हैं उसमें से 16% एक्सीडेंट डिस्ट्रैक्शन की वजह से होते हैं और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का यही नतीजा है। मगर अफसोस आज के टीनेजर्स को यह बात समझ नहीं आती है। ड्राइविंग करते समय एक साधारण सा मैसेज टाइप करने से आपके माँ बाप के जीवन भर की जमा पूंजी खत्म हो सकती है और आपको जो दर्द सहना पड़ेगा वो अलग ही, यानी यह आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि मल्टीटास्किंग आपका किस तरह से विनाश कर सकता है। चलिए, इसके बाद आप मल्टीटास्किंग से तो खुद को बचा ही लेंगे, लेकिन आपके विल पावर को घटने से कैसे बचाएंगे? कुछ चीजें ऐसी है जो आपके विल पावर को डेली बुरी तरह से घटाती है और उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। अब उन्हें जानना चाहते तो वीडियो आपके सामने है, चलिए तो मैं आपको वहां पर ही मिलता हूँ। बाय।